लीजेंड रिसोर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग हेल एविस के थर्ड लेवल में आकर नीचे गिरा था, परंतु वह रास्ते पर बेहोश पड़ा था। वहीं से एक घोड़ा गाड़ी निकल रही थी। उसमें बैठी एक लड़की ने लू यांग को अपनी घोड़ा गाड़ी में बिठा लिया था, परंतु थोड़ी दूर चलते ही रास्ते में डार्क डेविल सेक्ट के लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया था। तभी लू यांग ने बस अपने ऑरा को रिलीज कर उन्हें डरा दिया, जिससे डर कर वह लोग वहाँ से भाग गए। लीजेंड रिसोर्ट डोमेन के एपिसोड 140 में हम देखते हैं फेंग बेई असरा एविस के थर्ड लेवल में आ जाती है और फिर वह कहती है कि दुआन, अगर तुम मेरा सहयोग नहीं करोगी तो फिर मैं स्वयं उसे ढूंढ लूंगी। और फिर वह अपने पास से रिनकार्नेशन सील को निकालती है और उसके माध्यम से लू यांग का पता लगाने की कोशिश करती है और उस सील के माध्यम से उसे पता चल जाता है कि लू यांग कहाँ गया है। वह कहती है कि अच्छा, तो तुम हेल एविस के थर्ड लेवल में हो। लू यांग, तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे, चाहे तुम किसी भी एविस में क्यों ना चले जाओ। और अब वह भी वहाँ से उसी ओर निकल जाती है। इधर हम लू यांग को देखते हैं जिसकी घोड़ा गाड़ी एक सिटी में आकर रुकती है। अब लिंग लोंग गाड़ी से बाहर आती है। लू यांग लिंग लोंग से कहता है कि चैन लिंग लोंग, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि हम फिर अवश्य मिलेंगे। यह कहकर लू यांग वहाँ से जाने लगता है। तभी लिंग लोंग कहती है कि फेंग, जरा रुकिए। वह उससे पूछती है कि वैसे तुम कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हो। वह उससे कहती है कि तुम मेरी बातों को गलत मत समझना, मुझे लगता है कि यहाँ तुम नए हो तो फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी और मदद कर दूं। इस पर लू यांग कहता है कि मैं यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर दक्षिण में जा रहा हूँ। यह सुनकर लिंग लोंग कहती है कि तुम जहाँ जा रहे हो वह शायद लिंग वाव माउंटेन तो नहीं। उसे बताती है कि यह तो ड्रैगन रियल्म आइसलैंड का सबसे बड़ा हिडन रीजन है, परंतु वह हर्व और ट्रेजर से भरा हुआ है, लेकिन वहाँ अत्यधिक क्रूर मॉन्स्टर भी हैं। ऐसा बताया जाता है कि यह हिडन रीजन जब अस्तित्व में था, जब ड्रैगन रियल्म आइसलैंड का निर्माण हुआ था, परंतु कोई भी इसके ओरिजिन के बारे में नहीं जानता। लू यांग सोचता है कि अगर ऐसा है तो इन लाखों वर्षों के दौरान किसी को भी हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड के बारे में नहीं पता होगा। अब लिंग लोंग कहती है कि सच बताऊं तो इस बार हम भी लिंग बाव माउंटेन पर हब्स को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। अब गैंग आगे आते हुए कहता है कि मिस, बस बहुत हो गया, अब शांत हो जाइए। तभी लिंग लोंग उसे शांत करती है और कहती है कि फेंग, चूंकि अब हमारी मंजिल एक ही है तो फिर कैसा रहेगा कि हम एक साथ चलें। लू यांग सोचता है कि इनके साथ चलने से मैं बहुत सारी परेशानियों से बच सकता हूँ। वह कहता है कि ठीक है, हम एक साथ चलेंगे। लिंग लोंग कहती है कि तो फिर फेंग चलो, मैं तुम्हें और लोगों से मिलवाती हूँ। और अब वह कुछ लोगों के पास आ जाते हैं, जहाँ लिंग लोंग उन लोगों के बारे में बताती है कि फेंग, ये लोग स्किल एक्सपर्ट हैं जिन्हें मैंने अपने साथ ले जाने के लिए बुलाया है। और फिर वह उन लोगों को बताती है कि यह फेंग है, यह भी हमारे साथ चलेगा। इस पर एक व्यक्ति कहता है कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से बता दो, यदि तुम दोनों खतरे में पड़ जाओ तो फिर तुम दोनों में से पहले हम किसे प्रोटेक्ट करें। पर लू यांग कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं स्वयं को और लिंग लोंग को प्रोटेक्ट कर लूंगा। लोंग गुआंग कहता है कि तुम किसे मूर्ख बना रहे हो, तुम एक लूजर हो जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, तो तुम दूसरों को प्रोटेक्ट कैसे करोगे। और अब वह लिंग लोंग से कहता है कि यदि तुम इस लड़के को अपने साथ लेकर आना चाहती हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें हमें 3 गुना पे करना होगा। पर लिंग लोंग कहती है कि लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। सुनकर लोंग गुआन कहता है कि चलो भाइयों, तो फिर चलते हैं। तभी वही खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि लुओ, हमें इस प्रकार का व्यवहार इनके साथ नहीं करना चाहिए। पर लोंग गुआन कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, लेकिन मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। यह कहकर वह वहाँ से जाने लगता है, परंतु लू यांग उसका रास्ता रोक लेता है। तभी लू यांग उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि तुम एकमात्र निर्वाणा इमोर्टल हो, तो फिर तुम इतना क्यों कर रहे हो। लुओ कहता है कि तुम जैसे तुच्छ व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की। और यह कहकर वह अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, परंतु लू यांग तो अपनी 2 उंगली से ही उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है। यह देखकर वहाँ खड़े लोग हैरान होते हैं। अब लू यांग एक स्माइल के साथ उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। अब लुओ खुद अपने पंच से उस पर अटैक कर देता है, परंतु लू यांग उसे वहीं रोक लेता है। और फिर लू यांग अपनी थोड़ी सी पावर को और बढ़ाता है, जिससे कि लुओ गुआंग पीछे दूर जाकर गिरता है और बेचारे की अकड़ यहीं ढीली हो जाती है। अब हम उस जगह को देखते हैं जहाँ लू यांग राहत में रुका था। अब वहाँ वांग निंग आती है और वह अपनी पावर से लू यांग का पता लगाने की कोशिश करती है, परंतु उसका मैजिक तो काम ही नहीं करता। वह कहती है कि मैं उसे ट्रैक क्यों नहीं कर पा रही हूँ। वह कहती है कि चलो कोई बात नहीं, जब तक वह यहाँ है तब तक उसका पता लगाने के लिए मेरे पास एक और रास्ता है। और फिर वह डार्क डेविल सेक्ट के सामने आ जाती है। वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि तुम कौन हो, परंतु वांग निंग तो उसे कोई जवाब नहीं देती। यह देखकर वह व्यक्ति उस
पर अटैक कर देता है, जिसे वांग निंग काफी आसानी से दूर फेंक देती है। वांग निंग मेन हॉल के सामने खड़ी होती है, परंतु काफी सारे सैनिक उसके सामने खड़े होते हैं और अब वह आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब एक व्यक्ति कहता है कि तुमने यह दुस्साहस करने की हिम्मत कैसे की, तुम हमारे डार्क डेविल सेक्ट में ऐसे ही वोट आई कैसे चली आ सकती हो। तो वांग निंग तो उन लोगों पर अटैक करके उन्हें पीछे कर देती है। यह देखकर वह लोग भी वांग निंग पर अटैक कर देते हैं। अब यह देखकर वांग निंग भी उन लोगों को काफी बुरी मार मारती है। अब वांग निंग सीधे मेन हॉल की तरफ जा रही होती है और जो व्यक्ति सामने खड़ा होता है वह व्यक्ति तो काफी ज्यादा डर जाता है और वह तो मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा होता है। बेचारे की टाँ फिस हो जाती है। उधर एक सैनिक सेक्ट लीडर के पास पहुंचता है और कहता है कि मास्टर हम तो संकट में हैं, हम पर हमला हुआ है। यह सुनकर सेक्ट लीडर कहता है कि वह कौन है। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि वह एक वुमेन है। तभी दो लोग और मेन हॉल में आकर गिरते हैं और अब वांग निंग वहाँ आ जाती है और वह वहाँ आकर अपनी पावर को रिलीज करती है। वो विंग वांग निंग से कहता है कि तुम क्या चाहती हो। इस पर वांग निंग कहती है कि तुम लोग जल्दी से मेरे सामने सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे। यह सुनकर वो विंग सेक्ट लीडर की ओर देखने लगता है। वांग गुई यह देखकर अपनी स्वॉर्ड को वांग निंग की ओर लेकर बढ़ता है, परंतु वह तो गिरगिट से भी तेज हवा में ही अपना रंग बदल लेता है। वह तुरंत उसके सामने अपनी स्वॉर्ड को रख देता है और उसके सामने घुटनों पर आ जाता है। यह देखकर ओ विंग कहता है कि सेक्ट लीडर वांग गुई कहता है कि तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, आकर जल्दी से घुटने टेको। यह सुनकर ओ विंग भी उसके सामने आकर घुटनों पर बैठ जाता है। अब वांग गुई वांग निंग से कहता है कि मुझे बताएं कि आप डार्क डेविल सेक्ट से क्या चाहती हैं। वांग निंग उन्हें लुयांग का चित्र देते हुए कहती है कि जल्दी से इस व्यक्ति को ढूंढो। यह सुनकर वह उसका चित्र देखने लगता है और कहता है कि मैं जल्द ही कुछ लोगों को इसे ढूंढने के लिए भेजता हूँ। वांग निंग एक ट्रेजर ओ विंग को देकर वहाँ से चली जाती है। ओ विंग कहता है कि मास्टर क्या हम सच में उसकी मदद करेंगे। इस पर वांग गुई कहता है कि क्या हमारे पास तुम्हें और कोई विकल्प दिख रहा है। और अब वह कहता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, जल्दी से जाओ और उसे ढूंढो। यह सुनकर वह कहता है कि हाँ मास्टर अवश्य अवश्य। अब वह वहाँ से कुछ सैनिकों को लेकर भागते हुए लुयांग को ढूंढने के लिए निकल जाता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।